being that जो आपके colleagues they show in the Netflix series also आपके साथ the two join I think mostly अपना पंजाबी जट और हरियाणवी जट लोग होते हैं but आपका जो disposition था बहुत ही अलग था और आपने किताब में भी लिखा है that coming being a Gupta like from the Banya community very frail in terms of disposition compared to what is required over there. तो उस time how was that like for you in the early days of course? हाँ देखिए जब 81 में जब मैंने ज्वाइन किया था 8 मई 1981 right at that time for this ASP post जिसपे हम गए थे उसके लिए तो था ग्रेजुएशन हो प्लस डिग्री वगैरह हो और कई सारा क्वालिफिकेशन वगैरह दिए हुए थे आपका कद इतना हो आपकी चेस्ट कितनी हो आपको वो स्पोर्ट्स का अगर आपका वो है तो उसको प्रेफरेंस मिलती थी तो हमसे पहले आवर वाई थी फर्स्ट कैडर दिल्ली की अच्छा इससे पहले शायद ये समझा जाता था कि दिल्ली वाले जेल चला ही नहीं सकते पूरे दिल्ली वाले कास्ट बैरियर तो बाद में आता है पहले सेकेंडरी है तो उनको ये था कि शायद जो दिल्ली जेल जो है ये या तो हरियाणा वाले चला सकते हैं या पंजाब वाले चला सकते हैं दिल्ली वालों में इतनी क्षमता नहीं है अपनी जेल चलाएं तो जब हम सिलेक्ट हुए तो हरियाणा का जो है सुप्रिंटेंडेंट जेल था मिस्टर विज BL विज थे तो मैं जब गया वहाँ पे तो वो मुझे कहने लगे कि आप क्यों आए हो मैंने कहा मेरे गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है मैं इसलिए आया हूँ कहते नहीं अब तो यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है मैंने कहा वैकेंसी कैसे नहीं है जब गवर्नमेंट ये तो आई वॉज अवेयर कि जब गवर्नमेंट के एक दिल्ली गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे सिलेक्ट किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता वैकेंसी ना हो तो खैर उन्होंने थोड़ा इधर उधर की बातें करके पूरा दिन मुझे बिठाया और शाम को मुझे ज्वाइन करवा लिया तो उसके बाद जब हम आए तो जैसे आपने एक बात कही है कि जेल की नौकरी कोई इतनी अट्रैक्टिव नौकरी नहीं होती थी ज्यादातर जो लोअर स्टाफ था यहाँ तो हो गया ग्रेजुएशन आपका कंपल्सरी हो गया बिल्कुल जो लोअर स्टाफ होता था जनरली जो वार्डर्स वगैरह हैं या और स्टाफ है इनको सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है किसी को भी रख लेता था अच्छा सिफारिश पे कोई उसके घर में खाना बना रहा है कोई उसके घर में कोई सफाई कर रहा है उनके बच्चों को रख लिया ज्यादातर लोग ऐसे थे जो रखे हुए थे तब जेल भी छोटी सी होती थी तो मैं जैसे गया वहाँ पे तो वहाँ पे गुप्ता कोई मतलब हमारी इस बनिया कौम का तो कोई भी वो नहीं था कोई ना तो नीचे के स्टाफ में था ना ऊपर के स्टाफ में था तो मुझे वहाँ प्रूव करना था कि अगर मुझे जेलर सक्सेसफुल जेलर मेरे को बनना है या तो मैं एक जैसे आम धारा बह रही है उसमें बहता जाता अगर मुझे सक्सेसफुल जेलर बनना है तो मुझे प्रूव करना था कि मैं कर सकता हूँ तो वो मेरे संस्कार आप कह लें कि ऐसे थे कि मैंने ना पहली बार मेरे ख्याल होगा मैंने सोचा कि मैंने अपना जो रास्ता है जो मेरे को फैमिली ने रास्ता दिखाया है उस रास्ते को तो मैंने किसी हालत में जो है मैंने नहीं छोड़ना बिल्कुल रास्ता क्या था कि कब हमेशा सच बोलना है दूसरे की हेल्प करनी है करेक्ट और कभी भी आपने चाहे कुछ हो जाए आपने अनट्रस्टवर्दी मतलब अपनी ऑनेस्टी को आपने कभी भी छोड़ना बेशक आप कहीं तक चले जाओ नीचे मर जाओ पर आपने ऑनेस्टी जो आपने नहीं छोड़नी आपने शायद सुना होगा पुराने आर्य समाजी जो होते थे वो ऐसे होते ऐसे मेरी फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड था तो मैं जब गया तो पतला सूखा सा मेरा याद है मुझे 56 kg मेरा वेट होता था और ये लगा ले 5'11" इंच जो है मेरी हाइट थी तो मैं देखूं कि प्रिजनर्स मेरे को बड़ा लाइटली ले रहे जो मार्शल कास्ट के हैं या दूसरे हैं उनको तो सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं चाय लाएं पानी लाएं ये लाएं वो लाएं और मैं जब खड़ा हूं तो मेरे को ज्यादा घास ही नहीं डाल रहा तो मेरे मन ने कहा कि मुझे जो है यहाँ पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए तो सबसे पहला रास्ता तो मैंने ये था ऑनेस्टी के रास्ते को मैं नहीं छोड़ सकता था झूठ के रास्ते को मैं कभी नहीं पकड़ सकता था तो वही अपना मैंने हथियार बनाए और जब अपना काम करना शुरू किया जब प्रिजनर्स को ये पता लगना शुरू हुआ कि ये बंदा डरेगा नहीं कि इसको रिश्वत से आप कभी भी आप इसको अपनी साइड पे नहीं कर सकते तो उससे धीरे धीरे ऐसी धाक बनी
कि जिस जेल में मैं जाता था, देखिए आप कभी भी जेल चलाते हैं या आप सीईओ हैं किसी कंपनी के या कोई सीनियर ऑफिसर है, तो आधा काम तो जो है आपकी जो रेपुटेशन है वो चलाती है और आधा काम आपको करना पड़ता है। आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच जाती है। सही बात है। उसके बाद जो है जब मैंने अपनी एक क्रेडिबिलिटी सेट कर ली, बिजनेस को पता लग गया कि कभी भी किसी भी टेम्पटेशन में आने वाला नहीं है, उसके बाद जो है मेरे लिए जेल चलाना बड़ा आसान हो गया। एज ए जेलर मैंने काफ़ी देर काम किया। आप लगा 96 में मैं जब वर्दी पहनते पहनते पूरा फेडअप हो गया था, मतलब 15 साल मैंने किया, तो 96 में मैंने फिर एज ए लॉ ऑफिसर जो है ज्वाइन किया। वो एक उसी जगह कैडर में पोस्ट निकली हुई थी। उसके बाद एज ए लीगल एडवाइजर में रिटायर हुआ।